जी से जाकर के नंद बाबा ने प्रार्थना करी, आप हमारे बालकन को नामकरण संस्कार करो। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करने आए। एक दिन पहले भगवान ने ऐसी लीला की कि उस लीला के माध्यम से गर्गाचार्य जी को बता दिया कि मैं परब्रह्म हूं, लेकिन ये बात आप यशोदा मैया से जाकर के मत कहना। दूसरे दिन ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ तो सबसे पहले तो बलभद्र जी का नाम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याज्वलम विदु। मैया, इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने की वजह से विश्व इसको बलराम कह करके बुलाएगा। बोलो बलराम जी महाराज की। छोटे बालक का नामकरण जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज करने लगे तो कहते हैं 45 मिनट के लिए गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। क्यों? बोले श्री गर्गाचार्य जी की जीव दुल्लर तिल्लर होने लगी, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं वो सारे अक्षर गर्गाचार्य जी की जीव पर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के श्री गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करने लगे, हे श्री गर्गाचार्य जी, ठाकुर जी का नाम हमसे प्रारंभ हो ऐसा रखो, ठाकुर जी की सेवा में हमको पहुंचा दो। सारे अक्षर आपस में लड़ने लगे। तब गर्गाचार्य जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जीव को शांत किया, सब अक्षरों को प्रणाम करते हुए कहा, हे मैया, जितनी भी वर्णमाला के अक्षर हैं हर अक्षर से आपके लाला का एक नाम होगा। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च गुणस्यते। आपके लाला जैसे जैसे रूप धारण करेगा वैसे वैसे इसके नाम होंगे, जैसे जैसे गुण इसके प्रकट होंगे वैसे वैसे इसके नाम होंगे। अनंत नाम आपके इस लाला के होंगे। एक आध दो नाम से इस लाला का कोई कार्य नहीं, इसके तो असंख्य नाम होंगे, सहस्त्र नाम होंगे। यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसा मत करो, 1000 नाम धर दोगे, मैं लाला को कैसे बुलाऊंगी? ऐसा कोई नाम बताए तो जैसे मैं अपने लाला को बुलाए करूं। तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले मैया, आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतानुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया, आपका ये बालक किसी जन्म में श्वेत वर्ण का हुआ था, किसी जन्म में रक्त वर्ण का हुआ था, किसी वर्ण में पीत वर्ण का हुआ था किसी जन्म में। इस बार ये श्याम वर्ण का हुआ है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण का अर्थ क्या होता है बंधुओं? कृष्ण वर्ण को बोलते हैं। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। वर्ण मतलब जैसे किसी का वर्ण गोरा होता है, किसी का सांवला होता है, किसी का काला होता है, ऐसी ठाकुर जी का वर्ण कौन सा? बोले कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी काले नहीं है। कृष्ण वर्ण अद्भुत होता, अलग होता है। वो कभी तो नीला दिखेगा, कभी श्याम दिखेगा, कभी अन्य भाव से दिखेगा। वो एक कोई स्थिरता नहीं है उस वर्ण की। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है?
एक बार एक संत वृंदावन में कह रहे थे कि भैया दुनिया में जितने रंग हैं, नीला, हरा, गुलाबी, बैंगना, काला, जो आपको मिल जाए, सारे रंगों को एक एक अनुपात में इकट्ठा करके सबको मिला देना। कोई रंग रह ना जाए दुनिया का। जितने रंग हैं संसार में, प्रकृति में, सब रंगों को मिला करके जब सबका घोल करोगे तब जो वर्ण निकलेगा वही है कृष्ण वर्ण, वही है कृष्ण रंग। ठाकुर जी का ऐसा वर्ण है। ठाकुर जी वर्ण कृष्ण है लेकिन कांति भी कृष्ण है। कांति कृष्ण कैसी? बोले ठाकुर जी सबका आकर्षण करते हैं। कोई नेत्रों से नहीं देखेगा तो ठाकुर जी स्वर से आकर्षित कर लेंगे। कोई स्वर से आकर्षित नहीं होगा तो देख करके आकर्षित हो जाएगा। कोई स्वर से भी आकर्षित नहीं हुआ, देख करके भी आकर्षित नहीं हुआ, तो ठाकुर जी ने जिस प्रसाद को पा लिया उस प्रसाद का भोग यदि पालेगा उससे आकर्षित हो जाएगा। ठाकुर जी पंच रसों से भीतर प्रवेश करते हैं। या तो नेत्रों से प्रवेश करेंगे, या कान से प्रवेश करेंगे, नासिका से सुगंधी से प्रवेश कर जाएंगे, जीभ से प्रसाद के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, त्वचा से स्पर्श के रूप में प्रवेश। ठाकुर जी को आप कहीं से भी बच नहीं पाओगे, हर जगह से ठाकुर जी प्रवेश कर जाएंगे। कर्षतीति कृष्ण, वृंदावन जाने वाला व्यक्ति, उसके पंच इंद्रियों से कृष्ण उसके भीतर जाते हैं। नेत्रों से भी जाएंगे, कानों से भी जाएंगे, नासिका से भी जाएंगे, जीभ से भी जाएंगे और स्पर्श से भी जाएंगे। हर रूप में कृष्ण आकर्षित करते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं। ऐसे ठाकुर जी का नाम अब कृष्ण रख दिया गया। अब भगवान तुतला के थोड़ा बोलते भी हैं।